कश्मीर जैसी वादियों का एहसास आपको भी चाहिए तो आपको बताएं कि जिला डोडा की एक ऐसी जगह पर मैं मौजूद हूं जिस जगह का नाम सबने सुना होगा लेकिन देखा किसी ने नहीं होगा। मैं इस वक्त जिला डोडा से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर त्राउन में मौजूद हूं। सबसे पहले त्राउन का ये खूबसूरत नजारा आप देखिए, किसी जन्नत से कम नहीं है। इस त्राउन के चारों तरफ आपको हरे भरे जंगल यानी कि घने जंगल और इस घने जंगल के बीच सरसब्ज मैदान आपको देखने को मिलेगा। त्राउन अपनी खेती बाड़ी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जाना जाता है। त्राउन में पहले सिर्फ जो धान की खेती बाड़ी होती थी सिर्फ पहले वो होती थी, लेकिन बीच में पानी कम होने की वजह से ये लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। डाइवर्ट मीन्स कि ये धान के अलावा कुछ और खेती बाड़ी में जो है वो लग गए, जैसे फूल की खेती बाड़ी, लेवेंडर की खेती बाड़ी, मक्खियों की खेती बाड़ी और उसके अलावा कुछ सब्जियां भी जो है यहाँ के लोग लगाने लगे। इस वक्त मैं त्राउन का जो सेंटर पॉइंट है वहां पर इस वक्त मौजूद हूँ और त्राउन को ग्रीन हार्ट ऑफ द डोडा भी कहा जाता है, यानी कि सरसब्ज दिल डोडा भी कहा जाता है। त्राउन के चारों तरफ आप नजर घुमाइए, आबादी के साथ साथ ये इलाका बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मकान भी आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से किन किन जगहों पर मकान बनाया है और जहां तक आपकी नजर जाएगी पूरा लश ग्रीन आपको ये इलाका देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी भी खेती बाड़ी होती है और अभी भी यहाँ पर धान लगाया जाता है, यानी कि जो पुराना कल्चर है उसे आज भी यहाँ के लोगों ने जो है वो जिंदा रखा है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी ये एरिया आपको पूरा ग्रीन देखने को मिलेगा। ग्रीन के साथ साथ यहाँ पर मौसम का कोई भी भरोसा जो है वो नहीं है। डोडा में इस वक्त धूप है, आप कैमरा घुमाइए उस तरफ आप देख सकते हैं जो दरिया के उस पार वाला इलाका है, आपको अभी भी धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज है। लेकिन जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ का मौसम भी थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, यानी कि नॉर्मल जो कहे तो 20, 22, 25 डिग्री के दरमियानी जो है यहाँ का टेम्परेचर रहता है। इस तरफ आप देख सकते हैं जहां पहले धान उगते थे वहां पर आज के वक्त में आपको मक्खियों की खेती देखने को मिलेगी। तो यह जूम करके दिखाइए, उस तरफ वाला इलाका आप देख सकते हैं पूरे खेतों में जो है मक्खियां, उस तरफ दिखाइए बिल्कुल मकानों के साथ जो है धान की खेती बाड़ी होती है, वहां आज के वक्त में मक्खियों की खेती बाड़ी भी जो है वो होती है और ये होना भी जरूरी है ताकि लोग सिर्फ एक तरफ नहीं जाएं। इसके साथ साथ यहाँ पर लेवेंडर की खेती भी होती है और डोडा भद्रवा में लेवेंडर को बहुत ज्यादा प्रमोशन मिली, बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ और लेवेंडर से ये हुआ कि लोग अपना रोजगार भी जो है वो कमा सकते हैं। आपको बताएं कि इसके अलावा जो खेती बाड़ी, फूलों की खेती बाड़ी या इसके अलावा सब्जियों की खेती बाड़ी है, इसके अलावा और भी चीजों में लोग जो है वो इन्वॉल्व हो गए। लेकिन डोडा की जो सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती वो खेती बाड़ी जो है वो धान की होती थी, लेकिन थोड़ा बहुत पानी में भी जो है वो कमी आई। यहाँ के लोग भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत जो है वो जरूर करेंगे। कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर साहब भी यहाँ पर आए थे और डिप्टी कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया था यहाँ के लोगों की जो ग्रीवेंसेस थे उनको भी जो है वो उन पर भी काम किया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजीर अहमद है, मैं पंचायत त्राउन में रहता हूँ। नजीर साहब, अभी तक जो मैंने कहा क्या वही है जो अभी तक मैंने सुना कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो खेती बाड़ी है? बिल्कुल सर, वैसे ही हो रही है अभी, लेकिन पानी की कमी की वजह से थोड़ी सी ये डाइवर्ट हो गए लोग, क्योंकि पानी है नहीं। आप देख सको धान के खेत के बीच में एक मक्खियों का खेत भी है। पानी जो मसला है, पानी तो है पीछे लेकिन हमें कूल नहीं है और जेजेएम की कुछ स्कीमें लग गई जिसकी वजह से पानी यहाँ पे कम हो गया। मुझे बताएगा कुछ दिन पहले डीसी साहब का भी यहाँ पर आना हुआ, इस खूबसूरत वादी को हमेशा पीछे क्यों रखा, अनएक्सप्लोर क्यों रखा, जहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट बड़े बड़े काम कर रहा है, जगहों का एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन ये जन्नत आखिर उसमें पीछे क्यों रह गई? ये बिल्कुल जो भी यहाँ पे आता है, कोई मिनिस्टर आया अभी तक या डीसी साहब भी आया है, बोलते तो बड़ा कुछ है लेकिन होता कुछ नहीं है यहाँ पे। क्यों, ऐसा क्यों? उसके बारे में पता नहीं है, बस इग्नोर कर देते हैं हम लोगों को। मुझे बताएगा यहाँ का जो अपना कल्चर है, क्या लगता है आपको कि आज भी उस कल्चर को यहाँ के लोगों ने जिंदा रखा है? बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हो अभी भी खेती हो रही है, अभी भी धान लगा रहे हैं लोग, आप देख सकते हो। अगर वीडियो में दिखा सकते हो आप, तो मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगा कि नीचे की तरफ अगर कैमरा करेंगे, अभी भी धान लग रहा है खेतों में। वो कल्चर, पुराना जो कल्चर है वो सेम रखा है हमने। अच्छा, मुझे बताएगा स्पेशली आज के जो नौजवान हैं वो खासा ध्यान इस पर नहीं देते हैं और मैंने जितने भी खेत देखे, बच्चे या बुजुर्ग है, जो नौजवान लोग हैं वो खेती बाड़ी में आज के वक्त नहीं होते। नौजवान थोड़े कुछ पढ़ाई में बिजी होते हैं, कुछ बिजनेस में, ये वो कुछ मजदूरी करते हैं। ज्यादातर यहाँ मजदूर तबका ही है, वो खेतों में कम ज्यादा ही मिलते हैं उनको।
बस मजदूरी करके ही मतलब खत्म होती है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये इस इलाके की जहाँ भी नजर जाती है वहां पर ग्रीन पूरा होता है, तो यहाँ की जो खास ही जो धान के अलावा सबसे ज्यादा खेती बाड़ी यहाँ पर क्या होती है? मक्कियों की होती है, मक्कियों की धान धान से अगर नीचे कोई खेती बाड़ी है तो मक्कियों की बाकी फल फ्रूट भी यहाँ पे बनते हैं। सब कुछ लगभग ठीक ही बनता है। ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि हम ऐसी जगह पे पैदा हुए। चलिए बिल्कुल, ये खुशकिस्मती की और- बात है। और मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो चावल हैं आप बोल रहे थे कि इसमें थोड़ी सी डाइवर्ट होने चाहिए लोग, लेकिन हम नहीं डाइवर्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ये चावल 120 रुपए केजी जाते हैं हमारे चावल। 120 रुपए 120 रुपए केजी जनाब। चलिए बिल्कुल, 120 रुपए केजी। हालांकि अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी सिर्फ लगाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सिर्फ लगाया गया है और इसका रेट जो है वो 120 रुपए, यानी कि यहाँ के लोगों का जो सबसे बड़ा रोजगार है वो रोजगार इस खेती बाड़ी से जो है वो चलता है। यानी कि यहाँ के लोगों को कोई जरूरत नहीं कि वो मजदूरी करने जाए, यहाँ के लोगों को कोई जरूरत नहीं कि वो बाहर काम के सिलसिले में जाए। यहाँ के लोग अगर अपना धान भी अच्छे से लगाते हैं तो 120 रुपए किलो जो है वो रेट है। कि एक खेत में अगर यहाँ पर अगर 1 क्विंटल भी निकलेगा तो आपको अंदाजा होगा कि किस हिसाब से जो है रेट है। एक खेत में तकरीबन कितना निकलता है धान? जिस हिसाब से खेत होगा, खेत यहाँ पे अलग अलग किस्म के आपको मिलेंगे। छोटे छोटे खेत भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, कुछ खेत बहुत बड़े हैं। लेकिन हम चाहते हैं अगर डिपार्टमेंट जो जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगर हमारी और ध्यान दे, थोड़ा सा कूल वूल का तो हमें मसला है। कूल आज तक तो बड़ा सोना, ये 50 साल पहले की कूल बनी हुई, 40-50 साल ये इनके अंडर में है, इरिगेशन के अंडर है कूल। लेकिन वो पैसा फंड्स तो रखा है, इस बार भी बोल रहे हैं 40 लाख रखा है, लेकिन आज तक आया नहीं। सब ने रखा, हुकूमतें चेंज हो गई, ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए सारे, लेकिन पर आया नहीं हमें अभी तक पैसा। चलिए, इंतजामिया को इन सब पर ध्यान जो है वो जरूर देना चाहिए और जो त्राउन है, इस खूबसूरत त्राउन को जो है वो एक्सप्लोर करने की जरूरत है और मैं उम्मीद करूंगा कि इंतजामिया इस सब पर ध्यान जरूर देगी।